नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके स्कूल के किसी शिक्षक ने कभी नहीं बताई होगी। रावण के 10 सिर का रहस्य, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में छुपे हुए 10 अलग अलग व्यक्तित्व की कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के 10 सिर का मतलब क्या था? क्या वो सच में शारीरिक रूप से 10 सिर वाला था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रावण के 10 सिर का मतलब क्या था और कैसे ये 10 सिर हमारे अंदर भी मौजूद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस विषय के बारे में पहले से कितनी जानकारी थी। रावण की पौराणिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, रावण को समझने के लिए हमें पहले उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था, बल्कि वो एक महान विद्वान, शक्तिशाली राजा और तंत्र मंत्र का जानकार था। उसने कठिन तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। लेकिन यहां सवाल यह है कि इतना ज्ञानी होकर भी रावण गलत रास्ते पर क्यों गया? इसका जवाब छुपा है उसके 10 सिरों में। वेदों और पुराणों में रावण के 10 सिर को 10 अलग अलग मानसिक अवस्थाओं का प्रतीक बताया गया है। पहला सिर था काम का, यानी वासना और इच्छाओं का। दूसरा सिर था क्रोध का, जो उसे गुस्से में अंधा बना देता था। तीसरा सिर था लोभ का, जो उसे दूसरों की चीजों का लालच करने पर मजबूर करता था। ये तीनों सिर तो हमारे अंदर भी है ना? कभी कभी हम भी वासना में अंधे हो जाते हैं, कभी गुस्से में गलत फैसले लेते हैं और कभी लालच में गलत काम करते हैं। 10 सिरों का वास्तविक अर्थ। अब मैं आपको रावण के बाकी सिरों के बारे में बताता हूं। चौथा सिर था मोह का, यानी अपनों के प्रति अंधा लगाव। पांचवां सिर था मद का, यानी अहंकार और घमंड। छठा सिर था मत्सर का, यानी ईर्ष्या और जलन। सातवां सिर था भय का, जो उसे डर के कारण गलत कदम उठाने पर मजबूर करता था। आठवां सिर था शोक का, जो उसे दुख में डुबो देता था। नौवां सिर था चिंता का, जो उसे हमेशा परेशान रखता था। और 10वां सिर था अज्ञान का, जो उसे सच्चाई से दूर रखता था। अब सोचिए, क्या ये सभी चीजें हमारे अंदर नहीं हैं? हम भी तो कभी अहंकार में आकर गलत बात करते हैं, कभी ईर्ष्या में किसी का बुरा चाहते हैं, कभी डर के कारण सही काम नहीं कर पाते। अर्गारवरी आधुनिक मनोविज्ञान और रावण के 10 सिर आधुनिक मनोविज्ञान में भी इसी तरह की बात कही गई है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हर इंसान के अंदर कई अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कभी हम गुस्सैल होते हैं, कभी प्रेमी, कभी डरपोक, कभी बहादुर। रावण के 10 सिर दरअसल हमारे अंदर मौजूद इन्हीं अलग अलग व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं। जब हम इन सभी पर काबू पा लेते हैं तो हम राम बन जाते हैं, और जब इन्हीं में उलझ जाते हैं तो रावण बन जाते हैं। पहला सिर, काम, वासना। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ये 10 सिर कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पहला सिर है काम का, यानी वासना और इच्छाओं का। ये सिर हमें हमेशा कुछ न कुछ चाहने पर मजबूर करता रहता है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं तो समझ जाइए कि हमारे अंदर का काम वाला सिर हावी हो गया है। रावण भी सीता को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाया था, वो उसका अपहरण कर लाया था। आज भी हमारे समाज में कितने लोग किसी चीज को पाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, चाहे वो पैसा हो, पद हो या फिर किसी इंसान का प्रेम हो। जब हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं तो हम सही रास्ते पर चलते हैं। डराण, दूसरा सिर, क्रोध, गुस्सा। दूसरा सिर है क्रोध का। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों को। रावण भी अपने गुस्से की वजह से कई गलत फैसले लेता था। जब उसका भाई विभीषण उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था तो वो गुस्से में उसे घर से निकाल देता था। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है। जब कोई हमें सही बात बताता है तो हम गुस्से में उसकी बात नहीं सुनते। गुस्सा हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गुस्सा दरअसल हमारे अंदर की असहायता का प्रतीक है। जब हम किसी बात को समझ नहीं पाते या उसे स्वीकार नहीं कर पाते तो हम गुस्से में आ जाते हैं। टोकगरण, तीसरा सिर, लोभ, लालच। तीसरा सिर है लोभ का। लालच एक ऐसी बीमारी है
जो कभी पूरी नहीं होती। रावण के पास सोने की लंका थी, असीम धन दौलत थी, लेकिन फिर भी वो और चाहता था। उसे राम का राज्य भी चाहिए था। आज के समय में भी देखिए, कितने लोग हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। एक घर मिल जाए तो दो घर चाहिए, दो मिल जाएं तो चार चाहिए। इसका अंत कहीं नहीं है। लालच हमें कभी खुश नहीं रहने देता। हमारे पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। तंगडारण में चौथा सिर, मोह, अंधा लगाव। चौथा सिर है मोह का। मोह यानी अपनों के प्रति अंधा लगाव। रावण को अपने पुत्र मेघनाद से बहुत मोह था। इस मोह की वजह से वो अपने बेटे की गलतियों को नहीं देख पाता था। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतने मोह में होते हैं कि वो उनकी गलतियों को नहीं देख पाते, या फिर हम अपने प्रियजनों के प्रति इतने अंधे हो जाते हैं कि उनकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। मोह और प्रेम में फर्क यही है कि प्रेम में हम दूसरे की भलाई चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए दुखदाई हो, लेकिन मोह में हम अपनी खुशी के लिए दूसरे की बुराई को भी स्वीकार कर लेते हैं। ल्याररार पांचवां सिर, मद, अहंकार। पांचवां सिर है मद का, यानी अहंकार और घमंड। रावण को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी अहंकार की वजह से वो राम की शक्ति को पहचान नहीं पाया। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो हमारी सीखने की शक्ति को खत्म कर देती है। जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तो हम नई बातें सीखना बंद कर देते हैं। आज के समय में भी कितने लोग अपने पद, पैसे या ज्ञान का घमंड करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वो भगवान की कृपा से मिला है। टरारारा फर, छठा सिर, मत्सर, ईर्ष्या। छठा सिर है मत्सर का, यानी ईर्ष्या और जलन। रावण को राम से ईर्ष्या थी। राम के पास जो गुण थे वो रावण के पास नहीं थे। इसी ईर्ष्या की वजह से वो राम का दुश्मन बन गया। ईर्ष्या हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हमारा अपना विकास रुक जाता है। बजाय इसके कि हम अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, हम दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ईर्ष्या दरअसल हमारी हीन भावना का प्रतीक है। जब हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होती है। डमर, सातवां सिर, भय, डर। सातवां सिर है भय का। डर एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे साहस को खत्म कर देती है। रावण को भी अपनी मौत का डर था। इसी डर की वजह से वो हमेशा परेशान रहता था। डर हमें कई रूपों में सताता है। कभी हमें असफलता का डर होता है, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी मौत का डर। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा डर होता है अज्ञात का डर। जब हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा तो हम डर जाते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह से भगवान पर भरोसा कर लेते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। टूना, आठवां सिर, शोक, दुख। आठवां सिर है शोक का। दुख एक ऐसी चीज है जो हमारी सोचने की शक्ति को धुंधला कर देती है। रावण भी अपने दुखों में इतना डूबा रहता था कि वो सही फैसले नहीं ले पाता था। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है। जब हमारे साथ कोई बुरी बात होती है तो हम उसी में इतने डूब जाते हैं कि आगे का रास्ता नहीं देख पाते। शोक एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब हम उसमें जरूरत से ज्यादा डूब जाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। दीर्घा, नौवां सिर, चिंता, परेशानी। नौवां सिर है चिंता का। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो हमारे वर्तमान को बर्बाद कर देती है। रावण हमेशा कल की चिंता में रहता था। कभी वो सोचता था कि कहीं राम उसे हरा न दे, कभी सोचता था कि कहीं उसका राज्य न चला जाए। आज के समय में भी कितने लोग हैं जो कल की चिंता में आज को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि और भी समस्याएं पैदा होती हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना चिंता के अपना काम करते हैं तो हमारा काम बेहतर होता है। बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। रोड रेज, साइबर क्राइम, ये सब क्रोध के ही रूप हैं। रावण से सीख। रावण की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, उसके साथ चरित्र भी होना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि अहंकार किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरी सीख ये है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना चाहिए और उन्हें काबू में रखना चाहिए। चौथी सीख ये है
कि हमें दूसरों की सलाह सुननी चाहिए, खासकर जब वो हमारी भलाई की बात करते हैं। पांचवी सीख ये है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। रावण ने बुरे कर्म किए और उसका बुरा फल भुगता। 11 धर्म और अधर्म का संघर्ष। रामायण दरअसल धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म के प्रतीक हैं। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी है। हर रोज हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई होती है। जब हम अच्छाई को चुनते हैं तो हमारे अंदर का राम जीतता है। जब हम बुराई को चुनते हैं तो हमारे अंदर का रावण जीतता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सही और गलत के बीच फर्क करना। धर्म का मतलब है दूसरों के साथ न्याय करना। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर के सारे नकारात्मक गुण अपने आप शांत हो जाते हैं। जब हम अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयां और बढ़ जाती हैं। 11 रावण और विभीषण का किस्सा। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। विभीषण ने हमेशा अपने भाई को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। उसने रावण से कहा था कि सीता को वापस कर दो, राम से माफी मांग लो। लेकिन रावण ने अपने अहंकार की वजह से उसकी बात नहीं सुनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारे सबसे करीबी लोग ही हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा अहंकार हमें उनकी बात सुनने से रोकता है। विभीषण की तरह हमारे जीवन में भी कई लोग आते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए और अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। 12 हनुमान और रावण का संवाद। जब हनुमान लंका गए थे तो उन्होंने रावण से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की थी। हनुमान ने रावण से कहा था कि तुम इतने ज्ञानी हो, इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो। रावण ने हनुमान की बात नहीं सुनी। उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी की अच्छी सलाह को नहीं मानते तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती है। जब हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो वो हमारे लिए आग बन जाती है। 13 रावण के गुरु शुक्राचार्य। रावण के गुरु शुक्राचार्य भी थे। शुक्राचार्य ने भी रावण को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान के अवतार हैं। उनसे लड़ना खुद के विनाश को न्योता देना है। लेकिन रावण ने अपने गुरु की भी बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि वो इतना शक्तिशाली है कि किसी से भी लड़ सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरुओं और बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। वो हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। 12 मंदोदरी की सलाह। रावण की पत्नी मंदोदरी भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने भी रावण को समझाने की कई बार कोशिश की। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि सीता को वापस कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की भी बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि मंदोदरी डरती है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे सबसे करीबी लोग हमें कोई सलाह देते हैं तो हमें उसे गंभीरता से सुनना चाहिए। वो हमारी भलाई चाहते हैं और हमारे दुख को समझते हैं। डार रावण की तपस्या और वरदान। रावण ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। उसने वरदान मांगा था कि कोई भी देवता, दैत्य या राक्षस उसे न मार सके। लेकिन उसने इंसान और बंदर को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने इंसान को कमजोर समझा और इसीलिए उसका अंत एक इंसान यानी राम के हाथों हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान में कुछ न कुछ शक्ति होती है। अहंकार हमें दूसरों को कमजोर समझने पर मजबूर करता है। रावण के 10 सिर और चक्र। वेदों के अनुसार रावण के 10 सिर दरअसल हमारे शरीर के 10 चक्रों को भी दर्शाते हैं। जब हमारे चक्र संतुलित होते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हमारे चक्र असंतुलित होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। रावण के 10 सिर इन्हीं असंतुलित चक्रों को दर्शाते हैं। जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने चक्रों को संतुलित करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। ट्रांडक्स आत्मा और मन का संघर्ष। रावण की कहानी दरअसल आत्मा और मन के संघर्ष की कहानी है। हमारी आत्मा हमेशा सच्चाई की तरफ ले जाने की कोशिश करती है,
लेकिन हमारा मन विकारों से भरा रहता है। जब हम अपने मन को काबू में रख लेते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। जब हम अपने मन के विकारों के गुलाम बन जाते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज दब जाती है। रावण के 10 सिर दरअसल हमारे मन के 10 अलग अलग विकार हैं। राम इन सभी विकारों पर काबू पाने का प्रतीक है। डडास्यवा मंत्र और तंत्र का गलत उपयोग। रावण तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार था। उसने कई शक्तिशाली मंत्र सीखे थे, लेकिन उसने इन मंत्रों का उपयोग गलत कामों के लिए किया। आज के समय में भी कई लोग मंत्र तंत्र का उपयोग गलत कामों के लिए करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो शक्ति हमें दी गई है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए विनाशकारी हो जाती हैं। जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। रावण संहिता और उसकी शिक्षाएं। रावण ने रावण संहिता नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इस ग्रंथ में ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति की बहुत गहरी बातें लिखी हैं। मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण को राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। इससे पता चलता है कि रावण के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां थीं, लेकिन उसकी बुराइयों ने उसकी अच्छाइयों को दबा दिया था। हमारे अंदर भी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। जब हम अपनी अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं तो हमारी बुराइयां अपने आप कम हो जाती हैं। दशहरा का वास्तविक अर्थ। दशहरा का त्योहार रावण के 10 सिरों को जलाने का प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी रस्म नहीं है। दशहरा का वास्तविक अर्थ है अपने अंदर के 10 विकारों को जलाना। हर साल दशहरा के दिन हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से विकार हमारे अंदर हैं। फिर हमें उन विकारों को जलाने का संकल्प लेना चाहिए। सिर्फ रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होता, हमें अपने अंदर के रावण को जलाना होगा। कलयुग में रावण के 10 सिर। कलयुग में रावण के 10 सिर और भी खतरनाक हो गए हैं। आज के समय में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हिंसा और नफरत बढ़ गई है। ये सब रावण के 10 सिरों के ही नए रूप हैं। आज के समय में लोग पैसे के लिए अपने रिश्ते नाते भूल जाते हैं। ये लोभ का सिर है। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये क्रोध का सिर है। लोग सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर अपने जीवन से नाखुश हो जाते हैं। ये ईर्ष्या का सिर है। लोग अपनी सफलता का घमंड करते हैं। ये अहंकार का सिर है। टगरारा समाधान और मुक्ति का रास्ता। तो फिर इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान है आत्म साक्षात्कार। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर के सारे विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। ध्यान, योग और सत्संग के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारे मन की शांति बढ़ती है। जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर और मन में संतुलन आता है। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों की संगति। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छाइयां बढ़ती हैं। रावण की मृत्यु के बाद। रावण की मृत्यु के बाद एक बहुत दिलचस्प बात हुई थी। राम ने रावण का अंतिम संस्कार करवाया था। उन्होंने रावण को सम्मान दिया था। इससे पता चलता है कि राम में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। वो सिर्फ अधर्म से लड़ रहे थे, व्यक्ति से नहीं। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। हमें बुराई से नफरत करनी चाहिए, बुरे इंसान से नहीं। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। व्यावहारिक जीवन में रावण के 10 सिर। अब मैं आपको बताता हूं कि रोजमर्रा के जीवन में ये 10 सिर कैसे हमें प्रभावित करते हैं। काम का सिर। जब हम किसी चीज को पाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी सेहत या रिश्तों की परवाह नहीं करते। क्रोध का सिर। जब हम ट्रैफिक जाम में गुस्सा करते हैं या कोई छोटी सी बात पर परिवार वालों पर चिल्लाते हैं। लोभ का सिर। जब हम दूसरों की चीजों को देखकर अपने पास की चीजों से नाखुश हो जाते हैं। मोह का सिर। जब हम अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनकी हर जिद पूरी करते हैं। अहंकार का सिर। जब हम अपनी सफलता का घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान भी रावण के 10 सिरों की सच्चाई को मानता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हर इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से
अलग अलग भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपनी नकारात्मक भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। रासान अंतिम संदेश और सीख तो दोस्तों, रावण की कहानी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर की कहानी है। रावण के 10 सिर हमारे अंदर के 10 विकार हैं। जब हम इन विकारों को पहचान लेते हैं और उन्हें काबू में रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है। रावण की सबसे बड़ी सीख ये है कि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, ज्ञान के साथ चरित्र भी होना चाहिए। सिर्फ शक्ति काफी नहीं है, शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। डारास प्रेरणादायक संदेश हमें अपने अंदर के राम को जगाना है। राम का मतलब है सच्चाई, न्याय और करुणा। जब हम अपने अंदर के राम को जगाते हैं तो हमारे अंदर का रावण अपने आप मर जाता है। हमें रोज सुबह उठकर ये संकल्प लेना चाहिए कि आज हम अपने अंदर के किसी एक विकार को काबू में रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम सभी विकारों को काबू में रख सकते हैं। याद रखिए, हमारे अंदर राम भी है और रावण भी है। हमें तय करना है कि हम किसे जीतने देना चाहते हैं। अंतिम विचार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी गहरे विषयों पर वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि रावण के 10 सिरों में से कौन सा सिर आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और आप उसे कैसे काबू में रखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सबके काम आ सकती है। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। जय श्री राम।